मां दा दर्जा अते मां दा रिश्ता संसार दे सब रिश्तियां तो उच्चा हुंदा है। मां दे प्यार तो सखणे मनुख दी जिंदगी नामात्र हुंदी है अते मां वाले सारे ही गुणां नाल भरपूर सन श्रीमती सवित्री देवी जी। श्रीमती सवित्री देवी जी एक बहुत ही ईमानदार अते होनहार प्रतिभा दे मालक सन। आप जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा दे लड़ लग के बसर कीता। आप जी गरीबां ते दीन दुखियां दे मसीहा सन। आप जी ने अपने बच्चों नूं चंगे संस्कारां दा धारनी बनाया, जिस दी बदौलत अज आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन। श्रीमती सवित्री देवी हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों नवदुर्गा मंदिर सराबा नगर लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। राम राम शुभ दे, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम के शरण शांति आश्रय, मुझे राम नाम की पाइए, साथे साथ नाम ले जाइए, ना से जन्म मरण का कटका, रहे राम भगत नहीं अटका, राम राम श्री राम है तीन लोक का ध्यान योग ही ध्यान विवास राम नाम बिना नीरज को, राम राम जप करिए लो, राम जप सब संयम साधन, राम जप है कर्म राधन, राम जप है परम व्यास, सिमरो राम नाम सुख राम जप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहुत करनी, राम जपना ऐसो प्रतने मतप तपना, नाम जप सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नाम निदान, दाता राम सब सुख दान, राम राम चिंतन सुविधा, राम राम जप निश्चय दान, राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम यो राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग, नाम तेरा रतन मोल, राम नाम में मायन मोल, कर प्रभाव अति परताप, राम नाम का कारक जान, निज अक्षर मां शक्ति को, राम राम जप शुभ संतो, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परापर जप दोष विनाशे, निबोधे शिशु मन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले, उपजे नाग सहज बहुवा, जपा जाप भीतर हो शान, राम राम पर शक्ति जगावे, राम राम तुर जमे रमावे, राम नाम जप जगे अभाग, चेतन भाव जगे सुख संग, रति अविद्या टूटे बारी, राम लीला की खिले फुलवारी, पतित पावन परम पाठ, राम राम जप जा सब सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखता, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, जत जति साधु संत सियाने, राम नाम निषदे नव गाने, तापस जोगी सीधे ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख का, पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी, बढ़ते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुर
सुनते रामायण गान, इसमें सुरती स्वर रमाते, राम राम सरसाद समाते, देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण गाता, राम राम सो गुण जन गाते, स्वर संगीत से राम जाते, कीर्तन गत करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान, मोग मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पत मत जान, मिथ्या है मोह मगत काल, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा राम नाम जप काल, मिथ्या वादी विवाद विरोध, मिथ्या वैर निंदा क्रोध, मिथ्या क्रोध दुर्गुण जुग काल, राम नाम जप सत्य निदान, सत्य गुण रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से धर्म कड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम मान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम विचरा, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप ताप, राम नाम बिना वृथा विराट, गंगा में सुख भोग प्रसाद, वृथा सब संपर सम्मान, होवे धन यतन तपनान, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो स्वर बिना राग विशाल, नाम बिना नहीं सदे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाजयमान, राम नाम बिन मोहनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत बोते, बने तो राम नाम बिन होते, राम नाम बिन वाद विचार, भारी ब्रह्म का करे लंचार, राम नाम दीपक बिना जन्मन में अंधेरे, इससे मम मन नाम समाला। अनेक प्रकार के बालक एक ही समय में संसार में अनेक जगहों पे आते हैं। एक बालक सुविधा संपन्न जीवन लेकर आया है और एक अभाव के साथ। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी प्रारब्ध भोग से या जन्म में मिला है, और भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी जीवन का आरंभ होता है, ये जैसी शरीर की अवस्थाएं। परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ जी जब मनुष्य जो इस संसार में करता है वही उसको भोगता है, उससे विपरीत हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि समान भाव से संसार चलता है। परमात्मा क्या कहते हैं गरुड़ जी कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में तो कोई भेद है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि मैंने संसार में आने की प्रक्रिया भी एक जैसी रखी, मैंने शरीर का विकास वैसे ही किया। और भगवान कहते हैं कि संसार में आने के बाद की क्रियाएं भी मेरा कोई भेद नहीं था। मनुष्य का अपना प्रारब्ध हो सकता है कि मनुष्य सुविधा संपन्न जीवन मिलता है या अभाव का जीवन मिलता है। भगवान कहते हैं लेकिन जो मेरी जरूरतें थी, परमात्मा ने कहा जो मेरी सृष्टि में आता था उसमें कोई भेदभाव नहीं था। भगवान कहते हैं एक जैसे नेत्र दिए, एक जैसे हाथ दिए, शरीर के विकास की जो क्रिया ना एक जैसी रखी। 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद 4 वर्ष। परमात्मा कहते हैं कि मेरे संविधान में कोई भेद नहीं है। एक मां की यात्रा हम सब के लिए सबक होनी चाहिए कि हम भी उस निष्ठुर काल की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये जीवन का परिचय है, जिसका जन्म है उसकी समाप्ति भी निश्चित है। इस संसार में आने के बाद भी परमात्मा कहते हैं कि मैंने कोई भेद नहीं रखा है। एक जैसा जीवन रखा, एक जैसा शरीर का बढ़ना रखा।
भगवान कहते हैं बाल्यावस्था समाप्त होती करो जी, युवा अवस्था आती है, जवानी आती है ना, जिसमें भगवान कहते हैं कि घंटों दर्पण में निहारते हो खुद को। और भगवान कहते हैं युवा अवस्था बल अधिक नहीं लाती, ज्ञान अधिक नहीं लाती, उसके साथ अहम भी लाती, अहंकार भी लाती है। अपने स्वजनों द्वारा पोषित अहंकार को इंसान जीवन भर पाता है। भगवान कहते हैं कि वो जो अहम आता है ना जीवन का, वो जीवन में दया भाव समाप्त कर देता है। भगवान कहते हैं उसके बाद वो युवा अवस्था समाप्त होती है, जीवन का जवानी का जोश समाप्त होता है। भगवान कहते हैं प्रौढ़ अवस्था आरंभ हुई। जो बाल्य अवस्था में इस संसार में आने में धीरे धीरे प्राप्त हुआ, धीरे धीरे मिला। बालक इस संसार में आता है, कुछ महीनों बाद, 1 वर्ष के बाद, 1.5 वर्ष के बाद बोलना आरंभ करता है। तो भगवान कहते हैं कि ये संन्यास्त योग है, छूटना तो शरीर निश्चित है, आप उसकी आज्ञा उसको दीजिए या ना दीजिए। भगवान ने कहा काल तो इतना निष्ठुर है कि वो कभी ये नहीं देखता कि संसार में कितना जीवन जी चुका है। भगवान कहते हो माता के गर्भ से भी ले जाता है, वो इतना निष्ठुर है। जो समय अवधि हमें मिली वो हमारा प्रारब्ध, हमारा भोग है, हमारा कर्म है। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी जीवन में, जवानी में जितना अहंकार था, बुढ़ापे में इंसान उतना गलपता है। भगवान कहते हैं तो वैराग्य पैदा नहीं होता, जो मिला था धीरे धीरे वो बलिष्ठ हुआ, एक जगह पर आकर अब धीरे धीरे छिड़ रहा है। भगवान कहते हैं वृद्ध अवस्था का अभिशाप आरंभ हुआ जीवन में। जिस चेहरे की रूप माधुरी को देखकर आप थकते नहीं थे, आज उस चेहरे को दर्पण देकर महीनों गुजर जाते हैं। मनुष्य को एहसास होना आरंभ नहीं होता। भगवान कहते हैं कि काले बाल भी श्वेत होने आरंभ हो जाते हैं। किसी संत ने कहा कि जितना जन्म के समय जब ये वस्तुएं मिली थी, जितना ही सुख की अनुभूति तब होती थी ना, जब ये छिन रहा तो उतनी दुख की अनुभूति शरीर को नहीं होती। भगवान कहते हैं गरुड़ जी मनुष्य युवा अवस्था के किए गए कर्म बुढ़ापे में भोगता है। वृद्ध अवस्था कहते हैं रोग अवस्था मानी जाती है, और सने सने यह शरीर समाप्त होता है, लेकिन मनुष्य संसार से विदा हो जाता है। भगवान कहते हैं ये संसार में आने का मकसद नहीं था। इस शरीर को, इस तन को पाने का प्रयास परमात्मा भी करता है। जो जीव है ना, जो हम जैसे नहीं है, वो प्रयास करता है कि ये शरीर हमें मिले। परमात्मा कहते हैं आप गए, रहे, आ गए, ऐसा तो ये संसार न था। आज एक यात्रा का समापन हुआ और हमारे शास्त्र कहते हैं कि नई यात्रा का आरंभ होता है जिस दिन मनुष्य इस देह को, इस शरीर को छोड़ता है। हमारे संत कहा करते हैं कि स्वर्ग और नरक की कल्पना मरने के बाद नहीं होती। इस संसार में रहकर आप प्रतिदिन जितना दुख सहते हैं वह नरक है जीवन का, और जितना सुख मिलता है वो आपके जीवन का स्वर्ग है। निष्कृत नहीं होता जीवन से, कभी भी आपका किया गया एक भी पद समाप्त नहीं होता, चाहे आपको स्वीकार हो या न स्वीकार हो। राजा राम को अगले दिन राज्य अभिषेक मिलना था ना, श्रेष्ठ थे, बड़े बेटे थे, गद्दी के हकदार मिला क्या? वनवास। परमात्मा कहते हैं मैंने भी कर्म फल का भोग किया, आप उससे बच नहीं सकते। एक माँ आज हम लोगों के बीच में नहीं, माँ के जीवन में संतान का कितना अधिक महत्व होता है। 9 मास एक मांस पिंड को शरीर पे लाद के चलिए, 1 करवट सोइए ना रात को, सुबह जब उठते हैं ना दर्द होता है, इतनी वेदना शरीर से हमारी। जीवन की दशा क्या होगी? जिनके पास रहना चाहते थे वो हमें रखना नहीं चाहते, जैसा हम रहना चाहते थे वैसे रहे नहीं। और भगवान ने कहा ये वृद्धों के लिए नहीं है। युवा भी ये ना सोच के बैठे कि अगला पल जीवन में मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक माह 9 मास 1 करवट सोती है, 3 महीने या 4 महीने वाली, और 9 मास एक शरीर को
वह पीड़ा का अनुभव एक मां कर सकती है। और सुख हमारे प्रति कितना मां का, बाल्यावस्था में जब बिस्तर गीला होता था ना, वो स्वयं गीले की तरफ सोती है और सूखे की तरफ संतान को सुलाती है, यानी सुख इतना है जिससे हमें सुख मिले। हम श्रेष्ठ सुख उसी को कहते हैं ना, कि जीवन में जिससे मुझे मिठास मिले, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे अच्छा लगा। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, वृद्ध अवस्था में यदि मनुष्य समझ जाए इस शरीर की संरचना को, इसको स्वीकार करे कि जो मिला सने सने दूर हो रहा है। यहां आने का मकसद यह है, मैंने प्रथम भी कहा कि अगर मनुष्य ले जाने के काबिल होता या ले जा सकता तो स्वयं सबसे ज्यादा होशियार था। स्वयं को भूख लगे स्वयं के भोजन का इंतजाम करते ना, किसी और को छोड़ दो, विश्वास नहीं करता मनुष्य। लेकिन ले जाना संभव नहीं था। हमारे संतों ने कहा कि ले जाना संभव नहीं है। जो तूने एक एक पल इस संसार में जिया है, जो एक एक क्षण तूने इस संसार में जिया है। गरुड़ जी पूछते हैं कि अब इस संसार में आए, इस संसार में रहे, जैसे भी कर्म मैंने किए, अब मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहीं शरीर की मुक्ति के लिए शरीर मिला है। वो भगवान से कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि इस शरीर की अंतिम स्थिति मोक्ष है, मुक्ति है, पुनः संसार में आना नहीं। भगवान ने कहा ऐसा जीवन किसी को चाहिए, बाल्यावस्था में मिला, जवानी में फला फूला, बुढ़ापे में समाप्त। नेत्रों से कितना सुंदर दिखता है ना युवावस्था में, बाल्यावस्था में, और बुढ़ापे में जब उन नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है तो मनुष्य कहते हैं नेत्र क्यों है। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, मनुष्य सार्वभौमिक जीवन जीता है। 3 बार कहते हैं जीवन में संन्यास मिलता है। एक बार माता के गर्भ में, जब बालक माता के गर्भ में 7 महीने का बालक हो, बालक की श्वास चलती है और कुंडल के आकार में लेटा है माता के गर्भ में, घुटनों के अंदर सर डाला है। अब जो मां जो भी खाए, रूखा सूखा वो शरीर को लगे, उस वेदना में वो परमात्मा से कहता है कि अगर इस बार इस संसार में मैं गया तो मैं जीवन का कुछ ढंग तो ऐसा करूंगा कि संसार में मेरा पुनः आना ना हो। इस देह को देव देह कहा जाता है, यानी परमात्मा को पाने का सुगम तरीका ये मनुष्य देह है। ये सोचिए कि जब परमात्मा को भी संसार में आना पड़ा तो इस मनुष्य देह को धारण करना पड़ा। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, इस संसार के बाद ही वो यात्रा समाप्त नहीं होती, वो यात्रा संपन्न नहीं होती, वो यात्रा अनावृत चलती है। इस शरीर के समाप्ति के साथ तो इस संसार की यात्रा समाप्त। भगवान कहते हैं फिर एक नई यात्रा का आरंभ होता है। कुछ जो जीवन में सुख दुख मिले वो यही भोग लिया, स्वर्ग नरक जो शेष बचा उसका भुगतान। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी पूछते क्या गंगा स्नान से मुक्ति मिलती? कहते भगवान कहते कदापि नहीं मिलती। कहते यदि ऐसा हो तो वहां कई सारे जीव जंतु रहते हैं, उनको वैकुंठ मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जीवन में यदि हमारे द्वारा किया गया श्रेष्ठ कर्म समाप्त नहीं होता तो हमारे द्वारा किया गया बुरा कर्म भी कभी समाप्त नहीं होता। यात्राएं तो दोनों प्रकार से संपन्न होंगी, दोनों प्रकार से समाप्त होंगी। विश्वसनीयता किसी यात्रा की नहीं, श्रेष्ठता के साथ भी यात्रा संपन्न होगी और अश्रेष्ठता के साथ भी। यदि लायक हुए, संसार में रहे, गृहस्थ आश्रम में बढ़े, सुंदर बसेरा बनाया, जीवन को अनावृत आगे चला, तो यह जीवन कटता है। और न पढ़े न लिखे, न रोजगार, न परिवार, न संसार, ऐसा भी तो जीवन तो चलता है, जीवन अनावृत चलता है। भगवान कहते हैं यदि श्वासें समाप्त न हो तो श्वासों का प्रारंभ न हो। भगवान कहते हैं मोक्ष का सुगम उपाय मनुष्य जीवन में स्वीकृति करे। और एक मां जीवन में स्वीकृत करती कि एक देह मैंने पाई, मैंने खुद से एक देह बनाई। जैसे पंच भौतिक शरीर परमात्मा ने मुझे दिया, मेरा अंश भी उन पंच भौतिक शरीरों के साथ था।
और जीवन का सबसे सुखद अनुभव होता है मां के प्रति। पिता तो मस्तिष्क में बालक को रखता है, जैसे बालक माता के गर्भ में आता ना, पिता की भी घूंडी चालू हो जाती है, वो कहता ये संसार में आएगा इतना लगेगा। पिता की अपनी संरचना है। भगवान कहते हैं कि यह जीवन ही सनातन पथ है, इस जीवन को यदि श्रेष्ठ प्रकार से जी लीजिए तो सन्यास की आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा सन्यासियों को इस संसार से मुक्ति मिलती, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी सुगमतापूर्वक जीवन जिया जाता है, दोनों प्रकार से जीवन जियोगे, जीवन का सफर समाप्त नहीं होगा। भगवान कहते हैं मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ उपाय है स्वीकृति, हम स्वीकार कर लेते जीवन में। बुढ़ापे में संतान सेवा नहीं करे तो हम ये ना कहें कि हमारी संतान सेवा नहीं करती, हम ये सोचें कि शायद हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की। जो कोई पद जो आज हम एकाकी में गुजार रहे हैं, शायद वो भी गुजारते होंगे, तब हमने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। भगवान कहते हैं स्वीकृति आनी चाहिए। सावित्री देवी गुप्ता जी के देवस्थान पर पूरा परिवार यहाँ पर है, आनंद, सागर, पवन, मुमतीज, विपन, सभी परिवार से, और एक शोक संदेश का है। महाराजा परिवार, नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट, ज्ञानस्थल मंदिर, महावीर इंटरनेशनल, इन सभी लोगों का हाथ परिवार की ओर से हाथ जोड़कर धन्यवाद। और इस दुख की घड़ी में आप लोगों ने इस परिवार के प्रति सहभागिता बनाई, और यहाँ आने का मकसद थोड़ा सा फलित तब होगा जब अपने जीवन में सजग हो जाओगे। एक माँ को यदि हम कुछ पहुंचा सकते तो शायद उसके जीवित रहते, उसके स्वस्थ रहते, पहुंचा सकते थे। लेकिन इस संसार से जाने के बाद वह व्यक्ति मुड़कर देखे तो उसके बगिया के फूल जो मुरझा तो रहे हैं, लेकिन बिना सोचे समझे। तो उस माता के प्रति भी सबकी यही भाव होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में भी कुछ ना कुछ सुधार आज के बाद तो जरूर आएंगे। तो पारिवारिक रूप से सभी लोगों का धन्यवाद। मां ठंडियां छावां दुख सह के भी सुख पहुंचावे।